हेलो एवरीवन। आज हम 2022 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये 14th वाला क्वेश्चन। तो अब इसमें देखिए क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। अब ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था और ये मुझे पता नहीं था, तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। सेकेंड देखिए, केरला हैज़ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस ऑल्सो आई डोंट नो। एंड थर्ड क्या है, गोवा हैज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब मुझे ये थर्ड स्टेटमेंट पता थी कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं गोवा में रहती हूँ और मुझे अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। तो ये पता था मुझे कि ये तो नहीं है। तो आई वॉज एबल टू एलिमिनेट सी एंड डी। नाउ अब मैंने एलिमिनेट कर लिया है, तो मैंने क्या किया, आई एम लेफ्ट विथ 50-50, ए या बी। तो अब ना क्या है कि दोनों ही फैक्चुअल है, और अगर ऑप्शन ए को मैं करेक्ट कर दूं तो ऐसा देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि दोनों ही फैक्चुअल है। लेकिन ऑप्शन बी में बस एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन जब दो ऑप्शंस होते हैं तो उनके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक ही स्टेटमेंट की रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन बी को टिक कर दिया और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। केरला हैज़ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गुजरात में लार्जेस्ट सोलर पार्क नहीं है। तो ये अब ऐसी क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर दी थी, तो इसीलिए मैंने इसे अटेम्प्ट किया। और व्हेन यू अटेम्प्ट ऐसा 50-50 का क्वेश्चन, तो वैसे रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बट फिर भी अगर जैसे कि अब इसमें दो फैक्चुअल को एक ऑप्शन में दो फैक्ट्स आ रहे हैं, तो उनके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिस स्टेटमेंट में एक ही फैक्ट है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन गो विथ ऑप्शन बी, टू ओनली, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर।